ये आपका दूसरा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। आपको डायगोनल स्केल बनाना है जिसका आरेख जो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/32 दिया हुआ है। शोइंग कर रहा है कि आपको शो करना है यार्ड, फीट और इंच में एंड टू मेजर अप टू 4 यार्ड। आपको जो मैक्सिमम लेंथ मेजर करना है वो कितना करना है, 4 यार्ड करना है। रिप्रेजेंट 1.27 यार्ड ऑन स्केल। स्केल पे आपको रिप्रेजेंट कितना करना है, 1.27 यार्ड। आपको डायगोनल स्केल बनाना है। डायगोनल स्केल का आरएफ जो दिया हुआ है 1/32 दिया हुआ है। आपको जो मैक्सिमम लेंथ मेजर करना है वो 4 मीटर मेजर करना है और आपको स्केल पे जो शो करना है 1.27 यार्ड करना है शो। आपको सबसे पहले आरएफ यदि दिया हुआ है तो हम लोग फाइंड क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए हम लोग फॉर्मूला सेम ही यूज कर रहे हैं हर बार। लेंथ ऑफ स्केल आरएफ जो दिया हुआ रहेगा 1/32 उसको और जो मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ 4 यार्ड है, तो यार्ड में हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे और ड्राइंग शीट पे इसको बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे छोटा यूनिट में। तो यार्ड से एक आपका जो दिया हुआ है यूनिट्स ब्रिटिश यूनिट में दिया हुआ है। हमने यूनिट्स पर आ चुके हैं आपको स्केल के शुरुआत में। आपको यदि दिक्कत होता है तो एक बार आप देखिए उस वीडियो को और वहां पे समझिए। तो ये जो आपका यार्ड है, यार्ड से आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, यार्ड से फीट में जाना पड़ेगा, फीट से इंच में जाना पड़ेगा और इंच से भी हम लोग को एक ब्रिज का काम जो करता है कि आपका ब्रिटिश और मेट्रिक यूनिट सिस्टम को दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो हमने लिखवाया था। तो उससे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे करते हैं। उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ ऑफ स्केल कितना आता है। तो देखिए यार्ड में, एक यार्ड में 3 फीट होता है, 3 फीट में 1 यार्ड होता है। तो यहाँ पे यदि हमको 4 यार्ड है तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो आपका वैल्यू आएगा फीट में आ जाएगा, फीट में आ गया। और यदि फीट को इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 12 इंच में 1 फीट होता है, 12 इंच में 1 फीट होता है। तो हमारा इतना फीट है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका जो वैल्यू आएगा इंच में आ जाएगा। और इंच से हमको मेट्रिक सिस्टम में लाने के लिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा पूरा का पूरा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया। इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा पूरा तो ये जो वैल्यू आपका आएगा 11.43 सेंटीमीटर आएगा, 11.43 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको लेंथ ऑफ स्केल मिल गया 11.43 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक बार करके देखिएगा। 11.43 सेंटीमीटर आया। अब 11.43 सेंटीमीटर का एक सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। 11.43 सेंटीमीटर एक लाइन हमने बना दिया। ये लाइन हुआ 11.43 सेंटीमीटर का। उसके बाद इस लाइन को जो आपका मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा, मेजर अप टू या एन अप टू मेजर, वो जो आपका फिगर दिया हुआ रहेगा डिजिट, सिर्फ उस डिजिट को ध्यान देना है। और यदि ये डिजिट आपका 15 तक है तो आपको जितना डिजिट बोला गया है उतना डिजिट में इसको डिवाइड, उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कीजिए। तो ये 4 डिजिट 4 यार्ड्स है तो इसको 4 डिजिट दिया हुआ है 4, तो इस लाइन को 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड kरेंगे। तो जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका कैसे डिवीजन होगा, 1 2 3 और 4, 0 1 2 और ये हो गया आपका 3। ये हो गया आपका, सबका मार्किंग कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, ये जो आपका, ये आपका जो 4 यार्ड था, इतना सेंटीमीटर जो था वो आपको 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, यानी कि इसका एक-एक का जो एक-एक पार्ट्स का जो वैल्यू आया वो आपका एक-एक यार्ड आया, तब ना 4 यार्ड हो गया। 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड, 4 यार्ड।
अब इस यार्ड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फीट में। तो एक फीट में कितना यार्ड होता है, तो आपका 3 फीट में 1 यार्ड होता है। यानी कि इस 1 यार्ड को 3 पार्ट्स में यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तब जो आकर के आपका वैल्यू आएगा वो फीट में आएगा, 1-1 फीट का हो जाएगा। तो इस 1 यार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो आपको इसको आपको कैसे, इसको भी आप चाहें तो लाइन डिवीजन रूल से डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्केल से यूज कर सकते हैं। देखिए आपको लाइन डिवीजन रूल से ही इसको बता देता हूं मैं, क्योंकि इसमें आपका फ्रैक्शन का पार्ट आ रहा था, जो आपका वैल्यू आ रहा था 11.43 आ रहा था लेंथ ऑफ स्केल। तो आपने तो इस लाइन को 11.43 का लाइन बना दिया। उसके बाद क्या किया आपने, एक एक्यूट एंगल पे, जनरली 25 से 30 डिग्री के एंगल पे एक आपको लाइन बनाना है कुछ इस तरह का, और इस लाइन पे आपको अपने मन से 4 पार्ट्स कर देना है। कंपास को बराबर फैला लीजिए, कंपास का सेंटर यहाँ पे रखिए और आप मार्किंग कीजिए। तो 1 2 3 4 और ये लास्ट वाले पार्ट्स को इसके लास्ट एंड से मिलाइए। इस पे पैरेलल रोलर स्केल को सेट कीजिए और इसके पैरेलल आप मूव करवाइए। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा 0 1 2 और ये जो वैल्यू आएगा आपका 3, ये सारा डिस्टेंस बराबर बराबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट पार्ट को भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करना है कि 1 यार्ड में आपका 3 फीट में 1 यार्ड होता है। तो हमको इस 1 यार्ड को 1-1 फीट में कन्वर्ट करना है। तो 3 पार्ट्स में करेंगे तो आपका 1 फीट आएगा वैल्यू। तो इसको देखिए हम लोग 3 फीट में करने के लिए फिर से क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे या उसी एंगल पे आप एक लाइन बनाइए और इसमें आप कंपास को या आप स्केल के सहायता से 3 पार्ट्स लगाइए। तो 1 2 और 3, ये तीनों पार्ट्स को क्या कीजिए, फर्स्ट वाला लास्ट वाला को इसके 0 से मिलाइए, इस पे पैरेलल सेट कीजिए रोलर स्केल को और इस सबको यहां तक मिला दीजिए। अब जो आपका वैल्यू आएगा 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और ये वैल्यू आपका आ गया 3। अब आपको क्या करना है कि इसको कन्वीनियंट लेंथ का, हाइट का आपको एक लाइन यहाँ पे बनाना है जो इस मेन लाइन जो आपने 11.43 वाला बनाया था उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना दिया। लाइन बनाने के बाद इस पे हमको इंच शो करना है। तो इंच शो करने के लिए 1 फीट में 12 इंच में 1 फीट होता है या 1 फीट में 12 इंच होता है। तो आपको इसको जो है 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कोई भी एक कन्वीनियंट लेंथ लीजिए, इसका हाइट आप बढ़ा दीजिए जहां तक जाता है और इस पे 12 मार्क कर दीजिए बराबर बराबर कंपास के सहायता से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ तक आ गया। अब जो लास्ट वाला एंड आया है उस लास्ट एंड को जो आपने ये मेन लाइन बनाया था उसके पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए। लाइन ड्रा करने के बाद आपको लास्ट तक जाना है और इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देना है जो इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन होगा। और ये सारे जो आपने 12 पॉइंट मार्क किया था उसका मार्क कर दीजिए, नेम लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको ये सारा पॉइंट को उस लास्ट एंड तक प्रोजेक्ट करना है। तो 12 वाला हो गया, 11 वाला लाइन जा रहा है, 10 गया, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। यहाँ तक लाइन गया, बाकी पार्ट्स को इरेज कर दीजिए और इस सारे को ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। ये तीनों लाइन को ऊपर तक प्रोजेक्ट कीजिए। 1 को प्रोजेक्ट कर दिए, 2 को प्रोजेक्ट कर दिए। ये 3 रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा होगा। 3 रेक्टेंगल, एक आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया। इसके डायगोनल को मैच करना है। तो आपको स्केल के सहायता से क्या करना है,
इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको स्केल रखना है और इस तरह से मिला देना है। उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आपको रखना है और सीधा इस तरह से मिला देना है। फिर इसके डायगोनल को मिला देना है, तो ऐसे मिल जाएगा। ये जो तीनों डायगोनल रहेगा एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, जस्ट पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। अब जो आपको करना है वो शो करना है 1.27 यार्ड। तो यहाँ पे आपको 1 यार्ड का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ये वाला वैल्यू 1 यार्ड आ रहा है। यार्ड में अब आपको क्या करना है, शो करना है 2, तो 2 क्या शो करेगा, फीट, तो 2 वाला वैल्यू यहाँ पे आया। लेकिन आपको जाना कहाँ तक, 7 इंच तक, तो इसको डायगोनल को, इसके डायगोनल को पकड़ना है और 7 तक पहुंचना है। 7 तक पहुंचने के बाद इसके परपेंडिकुलर, जो ये लाइन 7 से गया है उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको लिख देना है। ये जो वैल्यू शो करेगा आपका कितना शो करेगा, 1.27 यार्ड। ये आपको जो बनाना है प्रॉपर तरीके से मार्क करके बना देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है फीट, कैपिटल में फीट्स। यहाँ पे आपको लिख देना है यार्ड, यहाँ पे आपको RF लिख देना है, RF इक्वल टू 1/32 और आपको इस तरफ जो लिखना है वो आपको लिखना है क्या, इंचेज। ये आपने पूरा का पूरा स्केल को बना दिया। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम भी दे सकते हैं, A, B, C और इसको D, इस कॉर्नर। ये आपका टोटल बन गया। तो इस तरह से हम लोग डायगोनल स्केल को शो करेंगे। इसका और भी हम लोग सवाल देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के देखेंगे, 2। देखिए अगला सवाल है, एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ 36 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द फील्ड, फाइंड द RF ऑफ द scale of the map and draw a diagonal scale to show kilometer, hectometer and decameter and to measure up to 10 किलोमीटर। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका सवाल है उसमें एक टर्म दिया गया है, उस टर्म को समझिए। आपको एरिया दे दिया गया है, एरिया जो मैप में दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है मैप में। रिप्रेजेंट एरिया वो आपका जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है वो 36 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैप में 144 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि जब बड़ा एरिया है उसको मैप में हम लोग उतने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिड्यूस करके, छोटा करके दिखाया जाता है। तो छोटा एरिया जो दिखाया जा रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल में वो है कितना, तो 36 किलोमीटर स्क्वायर है। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द RF ऑफ द स्केल। सबसे पहले RF फाइंड करना पड़ेगा, RF फाइंड करने के बिना हम लोग का काम ही नहीं चलेगा। तो RF फाइंड करने के लिए बोल रहा है मैप एंड ड्रॉ ए डायगोनल स्केल। आपको ड्रॉ करना है क्या, डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है, जिसमें आपको शो क्या करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। और आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपका मेजर करेगा वो अप टू 10 किलोमीटर तक मेजर करेगा, यानी कि जो आपका मैक्सिमम मेजर कर पाएगा वो कितना कर पाएगा, 10 किलोमीटर तक कर पाएगा। 10 किलोमीटर है, स्क्वायर नहीं किलोमीटर। अब आपको सबसे पहले जब भी एरिया वाला टर्म देगा तो आपको क्या करना है, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 144 को यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि हम लोग कन्वर्ट करें एक इसमें लेंथ और ब्रेथ में, तो आपका 12 into 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 36 किलोमीटर को यदि हम लोग स्क्वायर को यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 किलोमीटर के लाइन को, 6 किलोमीटर के लेंथ को 12 सेंटीमीटर के लेंथ में दिखाया जा रहा है।
तब ना 12 इंटू 12 करेंगे तो एरिया बन जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर के एरिया को दिखाएंगे तो 36 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर के लाइन को आपको दिखाया कितना में जा रहा है, 12 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है। तो आपको आरएफ फाइंड करना है। हम लोग आरएफ के लिए फॉर्मूला जानते हैं। आरएफ जो होता है आपका रेशियो होता है किसका, जो आपका ड्राइंग में जो साइज है ऑब्जेक्ट का और एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट का। तो ड्राइंग में साइज कितना बताया जा रहा है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, और नीचे किसका लिखाएगा, एक्चुअल में जो है, तो एक्चुअल में कितना है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में यदि हमको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर आ जाएगा, और मीटर को यदि 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 5 जा 60 होता है। तो 12 5 जा 60 मतलब एक जीरो को हम लोग इधर से हटा दें, तो या आप इसको ऐसे कर दीजिए, कैलकुलेशन करना है तो ये आपका 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, 500 इंटू 1000 हो जाएगा। और ये आपका जो वैल्यू आएगा आरएफ का 1, ऊपर में 1 बचा, नीचे में आपका कितना बचा है 5, 4 टाइम्स 0, 2 और 2 4 टाइम्स 0। ये आपका आरएफ का वैल्यू आया। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट चूंकि आरएफ का कोई यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट लेस होता है। और यहाँ से देख भी रहे हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो कोई यूनिट नहीं बच रहा है। ये आपका आरएफ का वैल्यू आ गया। जैसे ही आरएफ का वैल्यू हमारे पास आता है, हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू जो आरएफ रहेगा, आरएफ में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो आपका मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा, यानी कि मेजर अप टू या लॉन्ग इनफ टू मेजर जो दिया हुआ रहेगा या मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम लेंथ कितना है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर है, तो किलोमीटर जो है, तो किलोमीटर में तो हम लोग ड्राइंग शीट पे बना नहीं सकते हैं, तो इसको भी छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, 10 इंटू 1000 कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो मीटर में आ जाएगा। इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 0 खत्म। उसके बाद 5 2 जा 10, यानी कि 2 इंटू 10 बचा हुआ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ ऑफ स्केल आया, 20 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सबसे पहले जो लेंथ ऑफ स्केल आया उतने बड़ा लेंथ का एक लाइन बना लेना है। वो लाइन आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाना है। देखिए आगे आपको याद रखना है कि आपका जो आरएफ है वो कितना है 1/5 4 टाइम 0। उसके बाद जो लेंथ ऑफ स्केल है एलओएस जो है वो आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको याद रखना है। बाकी पार्ट्स को हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ये आपका मिट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो लेंथ ऑफ स्केल आया है उतना बड़ा लाइन बना लेना है। तो उतना बड़ा लाइन हमने बना दिया। ये लाइन जो है आपका कितना है 20 सेंटीमीटर का है। अब 20 सेंटीमीटर का जो मेजर अप टू जो दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम लेंथ जो दिया हुआ रहेगा, वो यदि आपका 15 तक है तो जितना बोला जा रहा है फिगर 15 किलोमीटर हो, हेक्टोमीटर हो, डेकामीटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ फिगर देखना है। वो 15 तक है अप टू 15 तक, तो जितना पार्ट बोला जा रहा है उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये 10 था, 10 किलोमीटर, तो आपको 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो आपका 10 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो इजीली आप 2 सेंटीमीटर का लाइन बना सकते हैं। तो आपको स्केल रखना है इस लाइन पे और 2 सेंटीमीटर, हर 2 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग करते जाना है। तो ये आपका 10 मार्क हो जाएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपका 10 पार्ट्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और आगे बढ़ाइए। उस लाइन को ही आपको डिवाइड करना है। लाइन आप 20 सेंटीमीटर का ले लीजिएगा और 20 सेंटीमीटर के लाइन को ही आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है हर 2 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट को छोड़ देना है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपका हो गया। अब इस पार्ट को क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को छोड़ करके किया है 9 तक गया। उसके बाद इस फर्स्ट पार्ट को क्या करना है, आपको 10 में डिवाइड करना है। क्योंकि हमको शो ये जो कर रहा है 10 ये किलोमीटर को शो कर रहा है और किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आपको 10 डिवीजन मिलता है। तो 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनाना है और इस लाइन को आपको क्या करना है 10 पार्ट्स में इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट वाला को 0 से मिला देना है। उसके बाद इसके पैरेलल रोलर स्केल की सहायता से आपको सारे पॉइंट्स को लाइन तक प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट कॉर्नर है उस लास्ट कॉर्नर को आपको अपने से कन्वीनियंट लेंथ का एक कोई भी हाइट का आप एक लंबा लाइन बनाइए। उस लाइन पे आपको क्या करना है, उस लाइन पे आपको ये जो वैल्यू आया आपका हेक्टोमीटर आया, हेक्टोमीटर से हमको जाना कहां है डेकामीटर, तो 10 डिवीजन मिलता। तो इस पे भी 10 मार्क कीजिए, 10 मार्क कीजिए और वो 10 मार्क आप अपने मन से कीजिएगा 1 2 इक्वल लेंथ का 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस 10 वाले कॉर्नर को आपको इस लाइन के पैरेलल प्रोजेक्ट करना है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट होने के बाद लास्ट वाले को लास्ट से मिला देना है, जो इसके जस्ट पैरेलल रहेगा। बाकी कॉर्नर को मिटा देना है, आपको इरेज कर देना है। उसके बाद ये सारा पॉइंट्स सारे पॉइंट्स को ऊपर तक प्रोजेक्ट कीजिए। सारे पॉइंट्स को ऊपर तक प्रोजेक्ट किए। ऊपर तक प्रोजेक्ट कर लिए। उसके बाद इस सारे पॉइंट्स को क्या करना है, इस सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करना है। पहले इसका नाम लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारे पॉइंट्स को यहां तक प्रोजेक्ट कीजिए। इसको ऊपर तक प्रोजेक्ट कीजिए। सेम प्रोसीजर जितना भी आपने सवाल किया होगा, देखा होगा, सभी में सेम प्रोसीजर अपनाया गया है और सेम प्रोसीजर अपनाने के बाद बाकी लाइन को ऊपर तक इरेज कर दीजिए। और अब क्या कीजिए, यहाँ पे बहुत ही छोटा बना है। आप जब ड्राइंग शीट पे बनाइएगा तो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, तो आपका एक स्पेस के साथ बनेगा। इसको क्या करना है, आपको नीचे वाला में भी नेमिंग कर देना है। तो 0 के बाद 1 1 के बाद 2 नहीं 3, या आप 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए और 10 लिखिए। अब आपको क्या करना है, सारे को डायगोनल को मैच करना है। तो फर्स्ट वाले डायगोनल को मैच किया, इसके डायगोनल को मैच किया, सारे के डायगोनल को हमने मैच कर दिया। तो जब सारा के डायगोनल को मैच किए हम लोग, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा, जो भी मेजर आपका जो कोई भी लेंथ शो करने के लिए बोलेगा, सपोज कीजिए आपको बोला गया कि 9.64 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको 9 किलोमीटर यहां से मिल जाएगा इस लाइन से।
क्योंकि 1 2 3 4 5 6 9 तक यहाँ आ गया। उसके बाद 6 आपका क्या है, हेक्टोमीटर है, तो ये 6 वाला लाइन गया और 6 वाला के साथ जो डायगोनल जा रहा है वो आपको 4 तक जाना है और 4 तक जाने के बाद आपको ऊपर बढ़ाना है और ये जो आपका वैल्यू आएगा 9.64 किलोमीटर का वैल्यू शो करेगा। उसी तरह से यदि आपको बोला जा रहा है कि 5.63 किलोमीटर को शो कीजिए, तो 5 वाला लाइन ये जा रहा है और 6 वाला लाइन इस लाइन पे खोजेंगे तो यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद हमको जाना कहाँ है, 3 तक, तो डायगोनल को पकड़ेंगे, 3 तक जाएंगे, 3 से वापस इधर मोड़ेंगे, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा 5.63 किलोमीटर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मेजरमेंट को इजीली तरीका से कर सकते हैं। अभी टाइम इसको स्केल में आपको लिखना है, यहाँ पे क्या है, मीटर लिख देना है, मीटर, यहाँ पे आपको लिख देना है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, और यहाँ पे आपको लिख देना है, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, डेकामीटर, डेकामीटर। उसके बाद बीच में आपको RF लिख देना है, RF इक्वल टू 1/5, इतना जो वैल्यू आया था। उसके बाद आप चाहते हैं तो इसका आप लेंथ ऑफ स्केल भी बना सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर, जो भी लेंथ ऑफ स्केल आया था पूरे में लेंथ ऑफ स्केल को लिख दिए। तो ये भी लिख सकते हैं आप, कॉर्नर का नाम भी दे सकते हैं, A B C और B, ये आपका प्रॉपर तरीका से बन जाएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा अब बनाने का, इसमें आप इजीली बना सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जाता है। आपको प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल बता दिया गया है। आपके सिलेबस में SVT के अनुसार जो आपका सिलेबस है वो 2 ही स्केल पढ़ना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। दोनों स्केल को हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम को भी देख चुके हैं। आगे यदि आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और जानिए। ठीक है, थैंक यू।